नमस्कार दोस्तों, बहरोड इंटीग्रेटेड फार्मिंग चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मशरूम का कंपोस्ट बनाने का प्रोसेस चालू है। ये 40 क्विंटल भूसे का मशरूम का कंपोस्ट है, जिसमें कि ये 20 क्विंटल का आज कंप्लीट हो चुका है, ये तैयार है। और ये 20 क्विंटल का ये अभी आज तीसरा दिन है इसको, और 40 क्विंटल का हम बना चुके हैं ऑलरेडी, और अब 40 क्विंटल का प्रोसेस शुरू करेंगे। और होपफुली 120 क्विंटल से भी ऊपर हम कर पाएँ, क्योंकि इस बार काफ़ी लेट हो गया। सभी मशरूम फार्मर हैं, उनको पता है टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। अगर आप नए मशरूम फार्म की तरफ रुख कर रहे हैं तो टेम्परेचर की वजह से शायद आपको भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होंगी। और हमने भी 20 क्विंटल भूसे में स्पॉनिंग की थी, और उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। कुछ इंसेक्ट वगैरह इतने ज़्यादा हो गए थे उसमें कि हमें उसको दोबारा से उसको डेहरी बना के और उन सभी इंसेक्ट वगैरह को ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि ट्रीटमेंट मैंने अनुभवी किसानों से सबसे बात की, और वो ट्रीटमेंट करने के बावजूद वो इंसेक्ट जा नहीं पा रहा था। इसी तरह हमारे एक मिलने वाले फार्मर हैं, बहुत अच्छे फार्मर हैं बिहार से, तो उनके भी प्रॉब्लम आई थी। बानसूर साइड में भी कुछ फार्मर है हमारे मिलने वाले, उनके भी आई थी। यानी ज़्यादातर जगह पे अब की बार टेम्परेचर की वजह से प्रॉब्लम आई है। तो अब उन्होंने, जैसे बिहार वाले फार्मर हैं, उनके ग्रीन मोल्ड, येलो मोल्ड वगैरह जो हैं वो आए हुए हैं। अभी उन्होंने 3 दिन पहले ट्रीटमेंट किया है, तो देखते हैं उनका क्या होता है। बायोस्टीन वगैरह और दूसरी 1-2 चीज़ उन्होंने यूज़ की हैं, क्योंकि उनका नाम अभी, हालांकि उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन उनका नाम अभी डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि देखते हैं पहले उनका क्या रिज़ल्ट रहता है उनसे। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने एक बार अगस्त में ऐसा कर दिया था, ऐसी गलती कि अगस्त में ही मैंने अगस्त के एंड में स्पॉनिंग कर दी थी, तब मुझे प्रॉब्लम आई थी। और जो मेडिसिन वो यूज़ कर रहे हैं वो मैंने यूज़ की थी, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो देखते हैं, होपफुली बढ़िया है उनका, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। और मेरे यहाँ तो जो इंसेक्ट की प्रॉब्लम थी उसका वीडियो मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मैं उसका वीडियो डालूँगा, लेकिन आपको पता है मशरूम फार्मिंग करते हैं तो टाइम की काफ़ी शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि लेबर मिल नहीं पाती है। आप अगर बहुत बड़े फार्मर हैं तब तो पॉसिबल है कि लेबर आप परमानेंट रख लो, लेकिन छोटे फार्मर जो कि 100-150 क्विंटल 200 क्विंटल तक करते हैं, उनको भी लेबर की काफ़ी समस्याएं आती हैं कि लोकल लेबर काम करती नहीं है ये वाला। और बाहर की लेबर जो है, जैसे कि ज़्यादातर लोग बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ साइड की लेबर रखते हैं, और वो परमानेंट लेबर 2-3 रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है 100 क्विंटल तक का अगर आप करते हैं तो यही रीज़न है कि इस टाइम थोड़ी टाइम की शॉर्टेज रहती है, ज़्यादातर काम खुद करने होते हैं। और मैंने तो ये देखा है कि बहुत से लोग 40-50 क्विंटल में ही दो लेबर परमानेंट रख लेते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 120 क्विंटल तक जो ये कंपोस्ट वगैरह बनाना, झोपड़ी बनाना, इनमें मैं टेम्परेरी एक लेबर कभी कभी बुलाता हूं, जब ये कंपोस्ट को अंदर करना होता है। नहीं तो अदरवाइज़ मैंने ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट काम जो है अपने खुद के हाथों से किया हुआ है। तो अगर आप खुद मेहनत करते हैं तो आपको पता भी है मेरा कंपोस्ट कैसा बन रहा है, क्या हो रहा है। और दूसरा, लेबर कॉस्ट भी आपकी बचती है। हाँ, टाइम की थोड़ी दिक्कत ज़रूर आती है। देखिए कंपोस्ट पूरी तरह से किस तरह से ये अच्छी तरह से बना हुआ कंपोस्ट है। आज अब इसको पाइप से हटा के एक ढेरी बनाएंगे, और परसों इसको झोंपड़ियों में कर देंगे। ये देखिए, तो इस साल टेम्परेचर की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, 1 महीना कम से कम लेट हो गया है सारा ही प्रोसेस। उसकी वजह से हो सकता है कि हम 120 या 100 क्विंटल से ऊपर ना बढ़ पाएँ। अदरवाइज़ हमारा प्लान 150 क्विंटल के आसपास का था, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाएंगे, अचानक से ठंडी आ जाएगी तो माइसीलियम वगैरह रन नहीं कर पाता है। क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो होने के बाद भी माइसीलियम रन करने में काफ़ी दिक्कत करता है। लास्ट ईयर मैंने किया था, जैसे 15-20 दिसंबर के आसपास स्पॉनिंग की थी, तो उसका माइसीलियम रन होने में काफ़ी दिक्कत आई थी। ये अगर आप करते हैं तो 1 से 5-10 दिसंबर लास्ट है, उस तक स्पॉनिंग कर देनी चाहिए। उसके बाद करते हैं तो काफ़ी डिले हो जाता है। फिर जितना प्रोडक्शन माल
निकलना चाहिए, और इसमें से कंपोस्ट की वैल्यू के हिसाब से वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि 1-2 फ्लश के बाद ही फिर मार्च में आपकी गर्मियाँ आ जाती हैं, और गर्मी में फिर कीड़े वगैरह की प्रॉब्लम, और वैसे मशरूम में जैसे मॉइस्चर वगैरह की कमी आ जाती है, ह्यूमिडिटी नहीं मेंटेन कर पाते हैं झोपड़ियों में, तो वो सब समस्याएं आ जाती हैं। तो इसलिए ये 10 दिसंबर तक ही वैसे सबसे बढ़िया है। वैसे अगर आपको 1-2 फ्लस लेने हैं और लेट का कुछ रेट लेना है, क्योंकि उस टाइम चावे वगैरह होते हैं, तो आप कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा नहीं, लेकिन 20 क्विंटल का एक लॉट लगा सकते हैं लेट तक। तो इस तरह से आप ये देखिए कि पाइप विधि से हम ये कंपोस्ट बना रहे हैं। इसमें हमने वही पहले भी मैंने बताया हुआ है कि जैसे सरसों का भूसा, गेहूं का भूसा, पराली, इन तीनों को कुछ परसेंटेज पे मिलाता हूं मैं। और उसके अलावा जैसे पोल्ट्री मैन्योर यानी कि मुर्गियों की बीट है, वो है, चोकर, एसएसपी और यूरिया, पोटास, तो ये सब चीज़ हम मिलाते हैं। साथ ही नीम की खली भी यूज़ की है इस साल। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मिला के और ये कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं। और पिछली साल का मेरा वीडियो देखिए कि मैंने पिछली साल भी काफ़ी बढ़िया प्रोडक्शन लिया था, वीडियो में आप देख सकते हैं। और इस साल कोशिश ये है कि पिछली साल से भी कुछ बेटर ही रहे। तो दोस्तों, अगर आपको मशरूम फार्मिंग सीखनी है तो एक दिन की ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता, क्योंकि थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मशरूम मेरे हिसाब से 2-3 साल तो सीखने का ही टाइम होता है। तो वैसे अगर कोई किसान सीखना चाहता है तो आके हमारे साथ यहाँ पे 5 दिन 10 दिन रह सकते हैं और रह के सीख सकते हैं। अब जैसे हमारा नेक्स्ट जो भूसा भिगोने का काम है वो परसों से शुरू करेंगे हम, तो उस टाइम अगर आके शुरुआत से सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। अलग से ट्रेनिंग का तो कोई ऐसा शेड्यूल बन नहीं पाता है, इस टाइम की कोई शॉर्टेज बहुत होती है। और ट्रेनिंग तो आप वैसे भी केवीके वगैरह में या कहीं अपने आसपास के उसमें ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल देखना है तो किसी भी अनुभवी फार्मर के पास जाके आप वहाँ पे फार्म पे कुछ टाइम काम करिए, तो ही पॉसिबल है कि आप मशरूम फार्मिंग सीख पाएँ अच्छी तरह से। अगर आप सिर्फ ट्रेनिंग लेके और कर रहे हैं तो बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करिए, क्योंकि एकदम से ट्रेनिंग लेके बड़े लेवल पे स्टार्ट करेंगे तो आपको काफ़ी लॉस होने के चांस है। ये काफ़ी सेंसिटिव और केयरफुल रहने वाली खेती है, ये इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, इसमें अगर हम अच्छा प्रोडक्शन ले पाते हैं तो मार्जिन अच्छा मिल जाता है, परंतु उसमें उतना ही ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि इसमें पैसे भी काफ़ी अच्छे इन्वेस्ट होते हैं और रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा हैं। आप एक छोटी सी जो गलती होती है, माइनर मिस्टेक पे ही आप काफ़ी बड़ा लॉस उठा लेते हैं। आपका कंपोस्ट अगर प्रॉपर नहीं बना है, पहली बात तो आप अगर फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कंपोस्ट किसी से परचेज़ करिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम नहीं बन पाता है कंपोस्ट। आप कभी आप किसी किसान से मिलेंगे तो बहुत से किसान आपको मिल जाएंगे जिनका पहली बार वो कंपोस्ट बनाते हैं और उसमें अमोनिया वगैरह नहीं रिलीज हो पाती है, और वो छोटा सा 5 क्विंटल 3 क्विंटल का करते हैं, उनका कंपोस्ट नहीं बन पाता है और मशरूम फार्मिंग को ही वो ख़राब बता देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए आप किसी अनुभवी किसान के पास रह के इस चीज़ को सीखिए और उसके बाद ये काम करिए। ये काम इतना आसान काम नहीं है, अच्छा काम है, पर बहुत सावधानी का काम है। तो सोच समझ के आप ये खेती स्टार्ट करिए।